नमस्कार, राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 जुलाई को प्रसिद्ध क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के भीमावरम पहुंचकर वहां की जनता को संबोधित किया। संबोधन के बाद वहां उन्होंने महान क्रांतिकारी की 30 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने इस मौके पर संत अल्लूरी सीताराम के बलिदान को नमन करते हुए आजादी में उनके द्वारा दिए हुए बलिदानों के बारे में भी जन को बताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अल्लूरी सीताराम को भारत की संस्कृति और आदिवासी पहचान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अल्लूरी सीताराम की 125वीं जन्म जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ के पूर्ण होने पर भारत में ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं उनके जन्म स्थान पर जीर्णोद्धार, चिंतापल्ली थाने का जीर्णोद्धार, मोगुगुल्लू में अल्लूरी का ध्यान मंदिर का निर्माण, ये कार्य हमारी अमृत भावना के प्रतीक हैं। अब आपको यहाँ पे बताते चले कि बिरसा मुंडा और तिलका मांझी भी आदिवासी समाज से ही आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उनका भी जिक्र करते आए हैं। तो आइए अब हम अल्लूरी सीताराम के बारे में बताते हैं कि आखिर कौन है वो शख्स जिन्होंने भारतीय आजादी को दिलाने में अपना एक अहम योगदान दिया है। तो अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया था। उनका जन्म 1897 में विशाखापट्टनम में हुआ था। उनका असली नाम श्री राम राजू था, जो कि उनके नाना के नाम पर रखा गया था। अब क्रांतिकारी भी राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ निजी रुचि के तौर पर वैद्य और ज्योतिष का भी अध्ययन किया था और ये अध्ययन के व्यवहारिक अभ्यास में भी शामिल रहा। बाद में इन्होंने इसी अध्ययन के दौरान सभी आदिवासियों को एकजुट भी किया। अब इसके बाद से बताया जा रहा है कि वो छोटी उम्र में ही संत बन गए। सन 1920 में अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे, जिनके बाद उन्होंने आदिवासियों को जीव जंतु की हत्या पर रोक तथा अपने विचार विवाद को पंचायतों में हल करने की सलाह भी दिया था। सीताराम राजू वर्ष 1882 में मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। भारत की ब्रिटिश सरकार ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास कर स्थानीय आदिवासियों को जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी रोक लगा दिया था, और इसी को लेकर उन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश ताकतों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आह्वान भी किया। अब अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 में रंपा विद्रोह को जन्म दे दिया। यह रंपा विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि यह आदिवासियों की उपजाति थी जिनके नाम पर ही इस विद्रोह का नाम पड़ा था। अब इसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपना अहम भूमिका निभाया। अब 1922 से 1924 के बीच हुए इस विद्रोह में अल्लूरी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिलों में आदिवासी लोगों को संगठित किया। इस विद्रोह के दौरान कई पुलिस थाने और अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला करके उनसे हथियार भी जमा कर लिए। अब उनके वीरतापूर्ण कारनामों का ही नतीजा था कि स्थानीय लोगों में उन्हें मन्यम वीरुडु, जैसे हिंदी के जंगलों का नायक कहा जाता है, ये उपनाम भी दे दिया गया। अब साल 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह जब चरम पर था तो पुलिस उनका पता लगाने के लिए आदिवासियों को सताने लगी। ऐसे में जब राजू को इस बात का पता चला तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने आत्मसमर्पण का मन बना लिया और खुद ही अपनी जानकारी को लेकर पुलिस के सामने मौजूद हो गए। अब पुलिस ने आकर उनको गिरफ्तार कर लिया और ब्रिटिश शासन ने बिन समय गवाए उनको इस तरीके से हिरासत में लिया कि मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिया और उनके साथ उन्होंने विश्वासघात करते हुए उन्हें पेड़ में बांध दिया। फिर सार्वजनिक रूप से उन्हें गोलियों से भून दिया गया। अब उनकी हत्या की क्रूरता हुई, मगर आदिवासियों के लिए वो एक नायक ही बने रहे। बीते दिनों साउथ की एक फिल्म आई थी RRR, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया और खासी चर्चाएं भी बटोरी थी। अब उस फिल्म में सीताराम राजू के चरित्र को दर्शाया गया है। वहीं फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने के बाद निर्देशक राजमौली ने कहा कि इन क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में बहुत अधिक ज्ञात तो नहीं है, लेकिन इस काल्पनिक कहानी के जरिए दिखाने का यह प्रयास किया गया है कि उनके जीवन में क्या हुआ और किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, उनके अत्याचारों का विद्रोह किया। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू की जीवन गाथा, जीवन की कहानी थी, जिसको हमने बहुत ही
रिसर्च करके आपके लिए समेट कर लाया है। अब आपकी इस खबर पर राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।